एक बार तो एक मैरिड कपल ने बोल दिया था कि हम भी बोलते दोस्त का है। आप तो मैरिड हो, आपका तो बनता है। कह रही नहीं, मेरी मम्मी पोता चाहती है। मेरी मम्मी ने बहुत क्यूट हरकत करी। मैं बता रहा हूँ, मम्मी अजीब तरीके से डील करती है इन सब चीजों में। जैसे उन्होंने बहुत क्यूट हरकत करी, उन्होंने मेरा कॉन्डम का पैकेट जैसे पकड़ा ना, वो डांट सकती थी बट उन्होंने ना वो कॉन्डम का पैकेट अपने पास छुपा के रख लिया। मम्मी को लग रहा है जैसे बचपन में इसके फुटबॉल बूट्स छुपा देती थी तो बच्चा फुटबॉल खेलता नहीं था। मैंने रोज फुटबॉल खेला है उसके बाद। नंगे पैर खेलता था मैं फुटबॉल। कभी मत खेलना नंगे पैर, इंजरीज हो जाती हैं जैसे HIV और एड्स। मेरी मम्मी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक्चुअली वो सिंगल पेरेंट है मेरे। आप लोग को आई गेस सबको पता नहीं होगा, मेरे पापा की बचपन में डेथ हो गई थी। मेरे बचपन में है ना, अगर पापा के बचपन में पापा की डेथ हो जाती तो पापा नहीं होते ना वो, या तो बहुत क्रेजी फक बॉय टाइप के पापा होते हैं कि 8 साल में ही। सर आप अपनी हिस्ट्री मत बताओ, ठीक है मुझे। बहुत ज्यादा मम्मी ने गलती कर दी। उन्होंने ना पैसे बचाने के चक्कर में मेरे को और भाई को उसमें डाल दिया, केंद्रीय विद्यालय में। एग्जैक्टली केंद्रीय विद्यालय की तड़प आपको पता है क्या? कोई है तो नहीं ना यहाँ पे कोई? बिल्कुल हाथ नीचे ही रखो। मैं बताता हूँ केवी की दिक्कत क्या है। वहां के ना बच्चे प्राउड है बिना कुछ उखाड़े, वो बस प्राउड है। इतने गुस्से में रहते हैं, इतनी ज्यादा। अरे एक सेकेंड इस बात पे प्राउड है, आप समझ रहे हो कितने प्राउड होते हैं लोग। गांड ले ली, केवी की गांड ले ली। सही बोल रहा है भाई एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा लड़ाइयां होती थी कि हमारे क्लासरूम में पोस्टर लग गए कि हाथ उठाना मना है टीचर पे। बच्चे कराटे सीख के आ रहे हैं कि पैर तब भी उठा सकते हैं, क्या हो गया। इतनी ज्यादा लड़ाइयां। और दिक्कत पता है क्या डिफरेंट था? जैसे हर स्कूल में हाउस होते हैं ना, 4 हाउस होते हैं। केंद्रीय विद्यालय में झुंड बटे हुए थे। ऐसे 4 मेजर, ऐसे 4 तो नहीं 3 ही मेजर झुंड, ऐसे जाट गुजर चौधरी। ये अब तो लड़ाई ही होगी ना, कैसे बचेंगे भाई? और लड़ाइयों का मेन रीजन बताता हूँ क्या था। माँ बहन की गाली, इस पे सबसे ज्यादा हाथ उठते थे। आप लोग को आइडिया है इसका कि माँ बहन की गाली पे बच्चे ऑफेंड हो जाते थे? केवी में सबसे ज्यादा था। और मुझे बहुत फनी लगता था कि बच्चे ऐसे हो जाते कि भाई तू मुझे गांडू बोल ले, माँ को कुछ नहीं। क्या मतलब है इस बात का? हम कुछ मीन थोड़ी करते हैं यार, हम गुस्सा ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। हम मीन, जैसे आप इमेजिन करो ना, अपने दोस्त से लड़ रहा हूं और मैं उसको बोलती हूँ मैं तेरी माँ चोद दूं, एंड उसी टाइम उसकी मम्मी आ जाए। तो मैं यही बोलूंगा ना कि देखो आंटी परेशान कर रहा है, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? मुझे लगता है कुछ बच्चे ना इस बात पे लड़के ना चौड़े हो जाते होंगे घर जाके। हाँ, इस बात पे लड़ते होंगे और घर जाते होंगे और मम्मी को देखते होंगे और बोलते होंगे कि बचा लिया। बहुत अजीब स्कूल था यार। इतना क्रोध था उस, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे। हमारे गेम्स पीरियड में भी अजीब गेम्स खेलते थे। आप लोग, जैसे आपके भाई अच्छे स्कूल से लग रहे हो, आपके क्या खेलते थे? फुटबॉल बास्केटबॉल। बहुत अच्छा गेम बता रहा है। केंद्रीय विद्यालय में सबसे ज्यादा इंटर केवी होता था मारम पिट्टी का। उन्हें सिर्फ मारना है लोगों को, वो भी उससे खेलते थे, फ्लैश की बॉल से। फ्लैश की बॉल किसी को याद है क्या होती है? मैं समझाता हूँ जिसको याद नहीं है। कॉस्को की बॉल, जो लेदर की बॉल बनना चाहती है बट लैक ऑफ मोटिवेशन, बीच में कहीं फंस गई वो अजीब सी। वो बच्चे नहीं होते कि IIT करेंगे फिर बिट्स पिलाने चले जाते हैं। पता ना आप लोगों को? फिर कोरा पे सर्च करते हैं कि वाइस बिट्स पिलानी पड़ते ना IIT। बहुत अजीब स्कूल था भाई। एक कोर्ट था, उसी पे बैडमिंटन खेलते थे, उसी पे वॉलीबॉल खेलते थे, वही नेट नीचे करके उसी पे टेनिस खेलते थे। ठीक है, इतना गरीब स्कूल था हमारा। और मेरी दोस्त श्वेता थी, वो ले आई मच्छर मारने वाला रैकेट, और उसका किसी ने मजाक नहीं उड़ाया क्योंकि किसी को फर्क नहीं पता था। सारे अनपढ़ भाई। वो तो जब बॉल भून के राख हो गई तब लोग तारीफ करने लगे कि महंगा रैकेट है। गेम ही खत्म कर दिया आपने।
इतना अजीब स्कूल भाई। मेरा दोस्त था भाटी करके, वो काफी अमीर घर से था, तो कोक की बॉटल में ना विस्की भर के लाता था पापा की, और भंड रहा था 11th-12th में। एंड एक दिन ना प्रॉपर भंड हो गया, वो विजिबल था, क्योंकि ऐसे टीचर ने पूछा ऐसे डाइस रोल किया 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पीछे से खड़ा हो गया, सर बहुत का 6 तो नहीं आता है सर, मेरा शनि बहुत भारी। तो सर को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है ना। सर पीछे है और उसको पीटने लग गए, और भाटी इतना बंड है कि वो पिट रहा है और मेरी तरफ देख के बोलता, भाई अगर मैं होता ना मैं ना सहता। भाई तू ही पिट रहा है, तू ही सह रहा है। भंडों के कुछ भी बोलता रहता, हाथ से खून आ रहा है, अपना खून तो अपना ही होता है। अब कुछ भी बोल देगा क्या भंडों के? रस्टिकेट करने लगे भाई बच्चों को, इतना ज्यादा लड़ाई का कल्चर हो गया था, और कैमरा वैमरे लगाए, और कुछ बच्चों को लगा कि शायद ना प्रिंसिपल टैलेंट देखना चाहते हैं। क्या होता है मुझे टैलेंट बताओ, क्या होता है? गिटार बजाना, कीबोर्ड बजाना, ये टैलेंट है ना? ये टैलेंट थोड़ी है पेंसिल लेके ऐसे पकड़ी ऐसे निकाल दी। रेलवे स्टेशन पे होगा, क्या कर रहे हो? है कुछ भी चल रहा है भाई, कैमरे पे आके ऐसे ऐसे बच्चे बोल रहे कि प्रिंसिपल सर हमें कन्फेशन रूम में बुलाया जाए। फिजिकल हो रहे हैं सर हमारे साथ। इतना अजीब स्कूल। सिंपैथी एम्पैथी जैसे वर्ड्स यूज नहीं होते केंद्रीय विद्यालय में। फर्स्ट डे था, मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और सर ने बोला कि अपने ना घर वालों के बारे में बता दो, तो मैंने बता दिया माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 9 years old। तो मुझे लगा था एकदम सन्नाटा हो जाएगा, सब चुप हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीछे से एक लड़का खड़ा हुआ, कहता यार तेरी बहन का कन्यादान कौन करेगा? ये उसका फर्स्ट थॉट है। आप बस उसका थॉट प्रोसेस सोचो। वो किसी की केयर नहीं करता, ना मेरे बाप की ना मेरी, बस मेरी बहन की परवाह है। हीरा लड़का एकदम। मैंने उसको बोला कि यार सुन, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बोलना होता है ऐसी बातों पे, और सेकंड ऑफ ऑल मेरी कोई बहन है भी नहीं। तो वहां से दूसरा खड़ा हो गया, तब यार अब तो हो भी नहीं सकती। मैंने बोला क्या? मैंने सर को बोला सर क्या बातें चल रही है यहाँ पे? कहते बैठो। मैंने बोला क्या? कहते बैठो, कम बैक सोचेंगे। मैंने बोला सर सॉरी बुलवाओ, बात खत्म करो। कहते नहीं के भी है ना, कम बैक से आएंगे तुम्हें। मैं बैठा और उन्होंने बढ़िया कम बैक बताया। उन्होंने बोला कि अगली बार वो बोले कि तेरी बहन का कन्यादान कौन करेगा, तो उसको बोलो कि मेरी बहन का तो पता नहीं, लेकिन तेरी बहन का कन्यादान मैं ही करूंगा, क्योंकि तेरा बापू बहन चोद। मैंने सर आराम से, सब गुस्से में क्यों रहते हो यहाँ पे? इतना अजीब स्कूल भाई। टीचरों में भी सिंपैथी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे एक टेस्ट में बहुत खराब नंबर आए और सर ने बोला कि सारे बच्चे ना अपने पापा से साइन करवा के लाएंगे, तो मुझे था कि मैं अपना सिंपैथी कार्ड खेलूंगा, बच जाऊंगा। अगले दिन मैं गया, सर ने बोला साइन। मैंने बोला सर नहीं है। कहते क्या हो गया? मैंने सर ही वेंट थ्रू अ हार्ट अटैक। सर बोलते हो और लाओ ऐसे नंबर। मैंने बोला सर बचपन की बात है। कह रहा अच्छा बचपन से फेल हो रहे हो। मैंने बोला अरे सर मैंने थोड़ी मारा है भाई। बड़ी मुश्किल से निकले यार स्कूल से, और ये पूरी मम्मी की गलती है भाई। मम्मी ने केवी में डाला, और मम्मी ने ना ऐसे बहुत सारी जगह ऐसे फक अप कर रखे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे भाई को 2 साल पहले कैंसर डायग्नोज हुआ था। रेयर टाइप का ब्लड कैंसर था, एंड बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। ठीक हो गया भाई, जस्ट इन केस आप लोग घबरा गए हो, क्योंकि पहले मैं ये वाला सेट में ना एंड में बोलता था कि ठीक हो गया है, वो पूरा सेट चुत्ता था मेरा। सब बस घूरती रहती थी, जो भाई को कैंसर है, मजाक उड़ा रहा। तो इसलिए अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई ठीक हो गया है, ठीक है, कैंसर सर्वाइवर है वो, ठीक है। बट जब वो कैंसर का खिलाड़ी था, सारा ढूंढू कहीं ना कहीं, इंसानों से ज्यादा इस छोटे में। ये चुपे पूछे गया मेरा माल कहाँ पा, कहाँ फूका तेरा डूबी मैंने बोगी मैंने रूटलेस, ज्यादा नहीं मेरे जैसे हूँ